कोरोना पर शनि भारी, 16 जनवरी की पूरी तैयारी। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। 16 जनवरी को देश में टीकाकरण के महाअभियान का आगाज हो रहा है और इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। किसी तरह की कोई भूल चूक की कोई गुंजाइश नहीं। और अब इस महाअभियान की शुरुआत होगी तो दुनिया भारत का लोहा मानेगी। सोलह जनवरी को देश इतिहास लिखने वाला है, क्योंकि इस दिन दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। साथ ही शुरुआत होगी कोविड-19 के अंत की। कोरोना वैक्सीन शहर शहर पहुंच चुकी है और दवाई आने से कोरोना की विदाई तय समझी जा रही है। 16 जनवरी का दिन होगा खास। सोलह जनवरी को भारत रचेगा इतिहास। सोलह जनवरी को खत्म होगा इंतजार। सोलह जनवरी से होगा कोरोना पर्व। जी हां, यह दिन देश के लिए वाकई ऐतिहासिक होगा। इस दिन दुनिया के नक्शे में भारत अलग ही छाप छोड़ेगा। इस दिन दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज होगा और कोरोना परवार के लिए पूरा देश तैयार है। देश के कोने कोने तक कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंच चुकी है। फिर दिल्ली हो या पंजाब, चंडीगढ़ हो या फिर हरियाणा, हर शहर में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई हो चुकी है। पंजाब विच कोरोना वैक्सीन हुण डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो चुकी है। जे आपां गल करिए चंडीगढ़ दे सैक्टर 24 वैक्सीन स्टोर जिहड़ा पंजाब दा है, उत्थों हुण ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਲੰਧਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੈਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ 2,04,500 ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 16 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां मुकम्मल हैं। हाई सिक्योरिटी के साथ कोरोना वैक्सीन को सभी शहरों में पहुंचाया गया। पंजाब को कोरोना वैक्सीन की 2,04,500 डोज मिल चुकी हैं और 16 जनवरी को 110 जगह पर टीकाकरण की शुरुआत होगी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ वैक्सीन दे रहे हैं। साढ़े को वैक्सीन वैन आ रही ने, असी सारे पंजाब में अज ही वैक्सीन दे रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी कर दी गई थी। हर डिस्ट्रिक्ट की जिन्नी बेनीफिशरी के हिसाब से वैक्सीन बनती सी उन्होंने दे दी जा रही है। वैक्सीन वैन आ रहे हैं, कोल्ड बॉक्स बकायदा कंडीशनिंग करने तो बाद प्रॉपरली स्टोर करने तो बाद वैक्सीन ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2,04,500 ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए देशव्यापी ड्राई रन भी किए गए और अब तो बस अमली जामा पहनाया जाना बाकी है। हालांकि ये पहले ही तय किया जा चुका है कि वैक्सीनेशन के पहले चरण में 3 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सबसे पहले करीब 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसमें गंभीर बीमारी से पीड़ित 50 साल के कम उम्र के लोगों को भी टीका लगेगा। सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा।
इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल हैं, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। कोरोना के काल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब तो बस उस पल का इंतजार है जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी और उस लम्हे के लिए अब ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 16 जनवरी के लिए चंद घंटे बाकी हैं, जिसके बाद भारत का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। चंडीगढ़ से मनोज राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। सोलह जनवरी की तैयारियां जोरों पर है। वैसे तो देश के अलग अलग शहरों में वैक्सीन पहुंच चुकी है और जहां नहीं पहुंची है वहां 15 जनवरी तक पहुंच जाएगी, ताकि 16 जनवरी को टीकाकरण का महाअभियान सफल हो सके। लंबे इंतजार के बाद आखिर हिमाचल में भी कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की कोविशील्ड वैक्सीन की 93,000 डोज हिमाचल पहुंच गई है। चंडीगढ़ से वाया रोड शिमला के 3 रीजनल वैक्सीन स्टोर तक वैक्सीन पहुंचाई गई। कोरोना वैक्सीन को लेकर इंतजार खत्म है हिमाचल के लोगों का। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिमाचल के लिए 93,000 जो वैक्सीन है वो पहुंच गई है और यहां से अब जो 3 केंद्र बनाए गए हैं, शिमला, कांगड़ा और मंडी, ये 3 सेंटर बनाए गए हैं। इसके आगे जो अलग अलग सेंटर्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। शिमला, धर्मशाला और मंडी को रीजनल वैक्सीन स्टोर बनाया गया है। इन स्टोर से प्रदेश के सभी जिलों में वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। शिमला से सिरमौर, सोलन, किन्नौर के अलावा स्पीति में बनाए गए साइट के लिए भी वैक्सीन भेजी जाएगी। मंडी से कुल्लू, लाहौल स्पीति और बिलासपुर को वैक्सीन भेजी जाएगी, जबकि कांगड़ा से बचे हुए जिलों में वैक्सीन भेजी जाएगी। प्रदेश भर में कुल 46 वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं। 93,000 डोजेस हमारे स्टेट्स को अभी फर्स्ट फेज में मिली हुई है, जिसमें हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को कवर कर रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स जो है, फ्रंटलाइन वर्कर उसके बाद आएंगे। तो अभी 16 तारीख को तो हमारे स्टेट में लॉन्च हो रहा है। तो हमारी गाड़ियाँ अभी शिमला में स्टेशन हुई हैं, जब हमारा स्टेट वैक्सीन स्टोर है। तो हम रात को भी इस वैक्सीन को डेस्टिनेशन को पहुंचाने में लगे हुए हैं। जो उसको जो जिलावार बांटना है थ्रू रीजनल वैक्सीन स्टोर्स या फिर जो डायरेक्टली यहाँ से देना है, उसकी सारी प्लानिंग यहाँ पे जो स्टेट नेशनल हेल्थ मिशन है वहाँ से हो चुकी है। ये जो वैक्सीन जितने भी हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स और सेशन साइट्स हैं, उनके साथ जो लिंक्ड कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर प्रदान कर दी। पहले फेज में कुल 75,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण की योजना है। जो 93,000 डोज आई हैं, उनसे 40,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। बड़े अस्पतालों में हर रोज 100, जोनल अस्पतालों में 80 और CHC, PHC में हर रोज 50 लोगों को टीका लगाया जाएगा। प्रदेश भर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। की 15 तारीख को पूरे हिमाचल प्रदेश के हर जिले के अंदर पहुंच जाएगा और इसमें लगभग आपके 92,000 जो है डोजेज आने वाले हैं। और फर्स्ट जो हमारे टाइम जो है, जो सभी हिमाचल प्रदेश के जो है हमने सेंटर्स बना दिए हैं और सारी पूरी तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने वैक्सीन का स्वागत किया और कहा कि इससे लोगों में असुरक्षा की भावना खत्म होगी। ये निश्चित तौर पे इस वैक्सीन के बाद जो लोगों में असुरक्षा की भावना थी वो खत्म होगी, क्योंकि कोविड के चलते काफ़ी जान का जो है हिमाचल में नुकसान हुआ है। आम जनता ने वैक्सीन आने पर खुशी जताई है। हिमाचल के लोग वैक्सीन आने से काफी राहत महसूस कर रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में, संसार में जो वैक्सीन आ रही है और हिमाचल प्रदेश में खासकर, तो हिमाचल में प्रदेश में वैक्सीन आने से हमारे लोगों का एक मनोबल बढ़ेगा, बीमारी खौफ दूर होगा। हरियाणा में भी कोरोना से निर्णायक जंग लड़ने के लिए विशेष वाहन से पूरे प्रदेश में वैक्सीन पहुंचाई गई। प्रदेश को कोविशील्ड की 2,41,500 डोज और 20,000 डोज कोवैक्सीन की मिल चुकी है।
कुरुक्षेत्र के रीजनल सेंटर से हिसार, गुरुग्राम, रोहतक के अलावा बाकी जिलों में बने स्टोर में सप्लाई जारी है। तो जो कोविड वैक्सीन है ये हमारे रीजनल स्टोर्स के अंदर जाएगी, रीजनल स्टोर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑलरेडी हेल्थ केयर वर्कर की लाइन लिस्टिंग है और जो हमारा कोविन का पोर्टल है उसके ऊपर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन है। अभी हमारे पास 2,41,500 तो कोविशील्ड की आई हैं और 20,000 हमारे पास कोवैक्सीन की आ गई हैं अभी तक डोजेज, और 16 तारीख को लॉन्च हो रहा है और ये फेजेज में हम इसको चरणबद्ध तरीके से इसको अंजाम देंगे। कोरोना वैक्सीन के आने से हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। सरकार संतोष जता रही है और विपक्ष के सवालों पर निशाना भी साधा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि पहले चरण का खर्च किसी को भी वहन नहीं करना होगा, न राज्य सरकारों को न ही लोगों को। पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। हालांकि दिल्ली और पंजाब सरकार भी कह रही है कि केंद्र दवा मुफ्त दे ना दे, लेकिन वो लोगों को मुफ्त में दवा देंगे। और इस टीकाकरण पर अब टीका टिप्पणी भी शुरू हो गई है। कोविड का ट्रीटमेंट वो टोटली फ्री है। ये सिर्फ एक शोषण है। कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो चुका है। 16 जनवरी को पूरे देश में टीकाकरण होगा। पंजाब के सभी 22 जिलों में 110 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। पंजाब को वैक्सीन की 2,04,500 डोज मिल चुकी हैं। वैक्सीन की पहली खेप आने के साथ ही पंजाब सरकार ने भी ऐलान कर दिया है, सभी को दवाई मुफ्त मिलेगी। गल तो साडे सीएम साहब ने पहले दिन तो डे 1 तो यह गल की है कि भी असी जी कोविड का ट्रीटमेंट वो टोटली फ्री है। हुण भी मैं ये गल कहनी चाहना, साड़ी सरकार वालों कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाऊगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लाई जाएगी। सरकार का बयान आए और उस पर सियासत ना हो, ये तो नामुमकिन सा लगता है। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने तंज भरे अंदाज में सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। कि जे सरकार ने कोरोना महामारी के शिकार शराब के ठेकेदारां दा घाटा पूरा कर लई पंजाब के बजट विचों पैसे देते, जे माइनिंग का धंधा करने वाले लोगों नूं पए घाटे नूं पूरन लई पंजाब सरकार ने पंजाब के बजट विचों पैसे देते, तां फिर कोरोना महामारी के शिकार लोगों नूं वैक्सीन देण दे मुफ्त देण दी गल बनदी है पंजाब सरकार दी, और उन्होंने अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए है। वहीं बीजेपी नेता विनीत जोशी ने कहा कि मुफ्त वैक्सीन के लिए पंजाब सरकार को तकरीबन 500 करोड़ रुपए चाहिए। सरकार कर्मचारियों को वेतन तो दे नहीं पा रही, तो दवा मुफ्त में कैसे देगी? वो पंजाब सरकार जड़ी आजकल पिछले लगभग 2 साल तो इसी एजेंडे ते लगी है कि किस तरीके असी जी मुलाजमान की सैलरियां च कट करता जाए, सैलरी घटाती जाए। वो पंजाब सरकार नई भर्ती ते भी जड़ा है पिछले 4 साल रोक लगाई रखी बैठी ताकि उससे एडिशनल बजट ना आवे। वो पंजाब सरकार कह रही है कि असी फ्री वैक्सीन वंडांगे जिहदे 500 करोड़ अप्रोक्सीमेट बजट आएगा। चलो कोई गल नहीं, जे पैसे है तो बहुत चंगी गल है, स्वागतयोग है। अदरवाइज जड़ा है ये सिर्फ एक शोषण है। काबिले गौर है कि पंजाब में तकरीबन 1.6 लाख सरकारी और निजी हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट बनाई जा चुकी है। वैक्सीन की 2 खुराक 28 दिन के अंतराल पर दी जाएगी। इस हिसाब से तकरीबन 3.2 लाख डोज सिर्फ हेल्थ वर्कर्स के लिए चाहिए। लिहाजा अब आगे देखना यह है कि आने वाले दिनों में सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। अर्शदीप अर्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। 16 जनवरी यानी इस शनिवार से महा टीकाकरण अभियान होगा। दवाई आई तो कोरोना की शामत भी आई, लेकिन कुछ संशय भी बरकरार है कि आखिर कोरोना वैक्सीन की कीमत क्या होगी। किसे सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड लगेगी तो किसे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। क्या लोग अपनी मर्जी से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
ये उम्मीदों के डिब्बे हैं जिसमें कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का डोज है। देश के कई राज्यों में तो कोरोना वैक्सीन पहले ही पहुंच चुकी थी और अब हर शहर के वैक्सीनेशन सेंटर तक भी कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसे में लोगों के जहन में सवाल ये भी कि दवा तो आ गई, मगर इसकी कीमत क्या होगी? स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की कीमत 200 रुपए प्रति डोज होगी, जिस पर 10 रुपए जीएसटी लगेगा। मतलब दवा का एक डोज 210 रुपए का होगा। और केंद्र सरकार ने सीरम के साथ 110 लाख कोविशील्ड डोज का करार किया है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की कीमत 295 रुपए प्रति डोज रहेगी। भारत बायोटेक के साथ कुल 55 लाख डोज का सरकार ने करार किया है, जिसमें से 16.50 लाख डोज केंद्र सरकार को मुफ्त में मुहैया करवाएगी। स्पेशल प्राइस, दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन 200 रुपए में हम कॉस्ट प्राइस में दे रहे हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने, मोदी जी को सपोर्ट करने, हमारे देश के लोगों को सपोर्ट करने कि सब लोग को ये वैक्सीन जल्द के जल्द मिल सके। ये पहले 100 मिलियन डोज के लिए है, उसके बाद हमारी प्राइस थोड़ी कमर्शियल होगी। इसके अलावा राजेश भूषण ने यह भी साफ किया कि लोगों को दोनों वैक्सीन यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि पहले चरण में वैक्सीन का खर्च राज्य सरकार को भी वहन नहीं करना होगा। वैक्सीन का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। एक बूथ पर हर सत्र में 100 से 200 लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन पर 30 मिनट तक नजर रखी जाएगी, जिससे रिएक्शन को देखा जा सके। वहीं टीकाकरण केंद्र पर एक बार में एक ही व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा। हर शख्स को 2 डोज लेने होंगे। कोविन ऐप में पहले से रजिस्टर्ड लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है। वैक्सीन तैयार है, देश तैयार है, सरकार तैयार है और अब इंतजार है तो उस पल का जब दुनिया वैक्सीनेशन का महाअभियान देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। जी हां, टीकाकरण का दिन है 16 जनवरी और दिन है शनिवार का, इसीलिए हम कह रहे हैं कोरोना पर शनि भारी। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।